श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। स्टोरी नेम इज बाउंड बी फेटेड एंड दिस स्टोरी इज बिगिन फ्रॉम चैप्टर 109 to 110 and guys don't forget to share your reviews and put on your earphones before starting the video for better experience। तो चलिए शुरू करते हैं। आदित्य की तेज आवाज सुन सभी अपनी जगह पर ही रुक गई। शान ने आदित्य को देख वीडियो कॉल कट कर म्यूजिक सिस्टम बंद कर दिया। आदित्य ने आरोही के पास आते हुए पूछा, क्या है ये सब? आरोही आदित्य को अपना सिर उठाकर देखने लगी तो आदित्य ने एक बार फिर उससे पूछा, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, इस तरह से रेडी होने का क्या मतलब है? इस पर पास खड़ी नैना ने कहा, आदि भैया भूलिए मत कि आपकी बेटी अब शादीशुदा है। आज के लिए इस तरह से सजने संवरने में गलत क्या है? आदित्य ने नैना की बात सुन गुस्से में नैना को घूरा तो नैना चुप हो गई। इधर शुभित का फोन बजने लगा तो वो सब छोड़ चुपचाप वहां से निकल गया। वहीं आदित्य ने अब फिर से आरोही की तरफ मुड़ते हुए कुछ कहना चाहा था कि तभी शुभी ने पास आकर आदित्य का हाथ पकड़ लिया। आदित्य ने शुभी को देखते हुए पूछा, तुम इस सब के बारे में जानती थी? शुभी ने आदित्य का हाथ दबाते हुए धीरे से कहा, प्लीज आदित्य, इस वक्त आप चुप रहिए। आदित्य ने गुस्से में अपना जबड़ा भींच लिया कि तभी सौम्या ने कहा, चांद आ गया। उसकी बात सुन शान ने भी जल्दी से कहा, हाँ मम्मा आइए ना, आपको चक्कर आ रहे थे ना? समीर ने भी माहौल बिगड़ते देख कहा, हाँ आदि पूजा कर पहले और भाभी को पानी पिला। ये कहते हुए समीर ने खुशी को इशारा किया तो वो उसका इशारा समझ जल्दी से शुभी की थाली ले आई और उसने शुभी को थाली देते हुए कहा, ये लो शुभी। नैना, शुभी और खुशी तीनों ही अब मयंक, आदित्य और समीर के साथ खड़ी होकर चांद की पूजा कर रही थी। वहीं ईशु और आरोही वो साइड में खड़ी हुई थी। रुद्र तो आरोही के पास था नहीं और शुभित वो भी किसी कॉल की वजह से वहां से चला गया था। शान गया था उसे बुलाने। नैना, खुशी और शुभी ने चांद की पूजा कर अब अपने अपने पतियों की पूजा की। पूजा करने के बाद शुभी ने आदित्य के पैर छुए और जिसके बाद आदित्य ने शुभी को अपने हाथों से पानी पिलाना चाहा कि डैड। आदित्य शुभित की आवाज सुन पलटकर उसको देखने लगा कि तभी शुभित के पीछे आते रुद्र को देख आदित्य के हाथों से पानी का ग्लास छूटकर नीचे गिर गया और एक बार फिर आदित्य के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए और वो गुस्से से भर गया। मगर वो रुद्र से कुछ कह पाता उससे पहले शुभित ने बीच में आते हुए कहा, प्लीज डैड रुकिए, बहुत हो गया। एंजल। शुभित की आवाज सुन आरोही ने रुद्र से नजरें हटा अपने भाई को देखा तो शुभित ने उसे अपने पास आने का इशारा किया। आरोही धीरे से चलकर उसके पास गई तो शुभित ने आरोही के सिर पर हाथ रखते हुए पूछा, एंजल बच्चा, तुम बोलो, तुम क्या चाहती हो? क्या तुम सच में रुद्र के साथ जाना चाहती हो? आरोही का सिर झुका हुआ था पर शुभित की बात सुन उसने अपना सिर उठाकर एक नजर आदित्य को देखा और फिर शुभी को देख अपना सिर हिलाते हुए कहा, हाँ भाई, मैं जाना चाहती हूँ। ये कहते हुए आरोही की आंखें भर आईं। वहीं आदित्य ने गुस्से में आरोही से कहा, सोच समझ कर जवाब देना एंजल। याद रखना, अगर इस लड़के के साथ तुम गई तो फिर मुझसे तुम्हारा कोई नाता नहीं होगा। आरोही सिसक उठी और उसने अपना सिर उठा आदित्य का हाथ पकड़ते हुए कहा, पापा प्लीज इस तरह से ना कहें। आदित्य ने अपना हाथ छुड़ाते हुए कहा, नहीं एंजल, चीकू ठीक कह रहा है, बहुत हो गया। इसलिए अब तुम मुझे बताओ, ये लड़का या तुम्हारी फैमिली क्या इम्पोर्टेंट है तुम्हारे लिए? आज तुम्हें चुनना है, इस लड़के और अपनी फैमिली में से किसी एक को चुनना होगा। आदित्य की बात सुन सभी शॉक हो गए। वहीं शुभी वो तो अब गुस्से में चीख उठी, आपका दिमाग खराब हो गया आदित्य, होश में आप क्या कह रहे हैं? आदित्य ने शुभी को हाथ दिखा रोकते हुए कहा, मुझे बोलने दो शुभी। इधर आरोही, उसकी तो आंखों से आंसू झरझर बहने लगे और उसने रोते हुए अपने भरे गले से आदित्य से कहा, पापा ऐसा ना कहें पापा। आदित्य ने अपने हाथ की मुट्ठी भींचते हुए कहा, एंजल मुझे जवाब चाहिए, ये लड़का या मैं? आदित्य की बात सुन शुभित और शान एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। वहीं मयंक, उसने आरोही की हालत देख नैना से कहा, चलो नैना, रुद्र चलो यहाँ से। इस पर आदित्य ने कहा, कोई कहीं नहीं जाएगा, आज फैसला होकर रहेगा। एंजल जवाब दो। आरोही ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं पापा, ये बहुत मुश्किल है। आदित्य ने उसकी बात सुन सख्त लहजे में कहा, जवाब तुम्हें ही देना है। आरोही ने रोते हुए अपना सिर ना में हिला दिया कि तभी शुभी ने उसे अपने गले से लगाते हुए कहा, कोई सवाल जवाब नहीं होगा यहाँ, सुना आपने आदित्य? पर आदित्य ने एक बार फिर आरोही से पूछा, बोलो एंजल, तुम्हें तुम्हारा पापा ज्यादा प्यारा है या ये लड़का?
आदित्य को जिद पर अड़ा देख आरोही शुभी के गले लग रोने लगी, पर फिर अपने पापा की बात सुन आरोही ने आंसुओं से भरी आंखों से शुभित के पीछे खड़े रुद्र को देखा और शुभी से अलग होते हुए रुद्र के पास जा उसका हाथ पकड़कर कहा, ये कोई लड़का नहीं पापा, हस्बैंड है मेरे और मैं बहुत प्यार करती हूँ इनसे। अगर उस रात किस्मत ने हमें एक दूसरे से मिलाया ना होता तो आज मैं ना जाने कहाँ होती, या ये कहूँ उस रात अगर इन्होंने मुझे बचाया ना होता तो ना तो मम्मा आपके पास होती और ना ही मैं, हम कभी नहीं मिले होते। और अब जब आप चाहते ही हैं कि मैं किसी एक को चुनूं तो रुद्रांश प्लीज मुझे यहाँ से ले चलें। आरोही की बात सुन आदित्य को जैसे एक बड़ा धक्का सा लगा। उसकी बात सुन उनमें से कोई कुछ कह या सुन पाता उससे पहले ही रुद्र ने आरोही का हाथ कसकर पकड़ लिया और अब एक पल भी वहां ना रुकते हुए वो उसे अपने साथ लेकर वहां से निकल गया। वहीं शुभी, वो तो इस सब से अपना सिर पकड़ वहीं सोफे पर बैठ गई। शान और ईशु ने जल्दी से आगे आ शुभी को संभाला। शुभित वो तो आरोही के पीछे पीछे भागा। रुद्र आरोही के साथ एलिवेटर से नीचे आया और कुछ ही देर में मित्तल मैंशन के मेन गेट तक पहुंचा था कि पीछे से आते शुभित ने उसे आवाज देते हुए कहा, रुद्र उसकी आवाज सुन रुक गया। शुभित भागकर उन दोनों के पास आया और उसने रुद्र को देख आरोही की तरफ उंगली करते हुए कहा, अगर आज के बाद ये रोई तो याद रखना मैं तुम्हें कभी फिर हंसने नहीं दूंगा। रुद्र ने शुभित की बात सुन उसकी आंखों में झांकते हुए अपना सिर हाँ में हिला दिया। वहीं आरोही, वो तो शुभित की तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी, पर शुभित ने आगे बढ़कर उसे अपने गले से लगा लिया और उसका सिर चूमते हुए कहा, डैड की बातों को दिल से लगाने जरूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हें कॉल करूंगा। ये कहते हुए शुभित ने आरोही का सिर चूम लिया। शुभित खुद बाहर तक उन दोनों को छोड़ने आया। रुद्र की बाइक सामने खड़ी हुई थी। असल में ये बॉबी की रॉयल एनफील्ड बाइक थी। रुद्र ने बाइक स्टार्ट की तो अपनी साड़ी संभाल आरोही उसके साथ बाइक पर जा बैठी और रुद्र ने बाइक आगे बढ़ा दी। ऊपर टेरेस पर शुभी की हालत नाजुक होते देख आदित्य को एहसास हुआ कि वो इन सब में उसे पानी पिलाना तो भूल ही गया। सब छोड़ उसने सबसे पहले शुभी को पानी पिलाया तो वो जैसे होश में आई, पर फिर भी वो चुप थी। उसे ठीक देख अब एक एक कर पहले मयंक और फिर समीर भी अपनी फैमिली को लेकर वहां से चला गया। वहीं शुभित वो भी ऊपर आ गया। आदित्य वो खामोश हो शुभी के बगल से बैठा हुआ था कि तभी शुभी ने सामने खड़ी ईशु को देख शुभित से पूछा, तुमने ईशु का व्रत खुलवाया या नहीं? ये सुन वे दोनों ही खामोश हो गए तो शुभी ने उठकर ईशु की पूजा की थाली उसे देते हुए कहा, आओ पूजा पूरी करो अपनी। ईशु ने शुभी को देख एक नजर शुभित को देखा तो उसने हाँ में सिर हिला दिया। ईशु ने चांद की पूजा की और छलनी में चांद को देख अब शुभित को देखा। पूजा करने के बाद शुभित ने ईशु को पानी पिलाया। सब कुछ खामोशी से हो रहा था। आदित्य चुपचाप अपनी जगह पर बैठा हुआ था और शुभी वो ईशु को सब कुछ समझाती जा रही थी। इधर आरोही और रुद्र कुछ देर बाद रुद्र के फ्लैट पर वापस लौट आए थे। आरोही की आंखें अभी भी आंसुओं से सराबोर थीं। रुद्र ने उसका हाथ अब भी थामा हुआ था और वो मेन डोर बंद कर आरोही को रूम में लेकर आया तो सामने का नजारा देख आरोही हैरान हो गई। बेडरूम गुलाब के ताजे फूलों की खुशबू से महक रहा था और कमरे में जलती हुई खुशबूदार कैंडल्स से हल्की रोशनी फैली हुई थी। कुछ कैंडल्स तो जल जल कर बुझ भी चुकी थीं। फर्श पर बिखरी गुलाब की फाखुंडियों पर चलकर आरोही रूम में एंटर हुई तो रुद्र भी मुस्कुराता हुआ उसके पीछे पीछे चला आया और उसने आरोही को पीछे से अपनी बाहों के घेरे में लेते हुए पूछा, कैसा लगा? आरोही उसके ठंडे हाथों को अपनी पतली साड़ी में भी अपने पेट पर महसूस करते हुए सिहर उठी और उसने धीरे से अभी भी अपने भरे गले से पूछा, ये सब क्यों? क्या क्यों तुम्हारे लिए? ये कहते हुए रुद्र ने आरोही के सिर को चूम लिया। आरोही ने कुछ नहीं कहा। असल में कुछ कहने का उसका मन ही कहाँ था। सब कुछ अनदेखा कर वो एक बार फिर सिसक उठी तो रुद्र ने उसे अपनी तरफ घुमाते हुए पूछा, अरे अरे इतना बुरा लगा है क्या जो इस तरह रो रही हो? आरोही ने सिर झुकाए ही ना में सिर हिलाया तो रुद्र ने आरोही को अपने सीने से लगाते हुए कहा, तो फिर? आरोही ने रुद्र की पीठ तक अपने हाथ ले जा उसके गले लग रोते हुए कहा, रुद्रांश पापा अब वो कभी मुझसे बात नहीं करेंगे। किस तरह से उसने अपने मम्मा पापा का साथ पाया था और वो साथ इस तरह से इतनी आसानी से छूट जाएगा ये आरोही ने कभी नहीं सोचा था। आज जो कुछ भी हुआ वो सोच सोच कर उसे बहुत रोना आ रहा था। वहीं रुद्र उसने आरोही के सिर पर हाथ फेर उसे शांत करते हुए पूछा, क्या तुम्हें मेरे साथ आने पर दुख हो रहा है?
आरोही ने उसकी बात सुनना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, पर पापा को छोड़ने का दुख हो रहा है, मैंने बहुत गलत किया रुद्रांश। इतना कहकर वो एक बार फिर रोने लगी तो रुद्र ने भी अब उसे शांत नहीं किया, उसे बोलने दिया जो वो बोलना चाहती थी, उसे रोने दिया। आरोही ने रोते हुए कहा, अब वो कभी मुझसे नहीं मिलेंगे, कभी प्यार से सिर पर हाथ नहीं रखेंगे। रुद्र ने आरोही को अपनी बाहों में लिए हुए कहा, हम। आरोही ने रोते हुए पूछा, ये क्या हो गया मुझसे? रुद्र ने आरोही की बात सुन उसका चेहरा अपने एक हाथ में लेकर कहा, बेबी तुमने कुछ गलत नहीं किया, वो गलत है, समझना ही नहीं चाहते तुम्हें, अब बस बहुत हुआ, रोना बंद करो। आरोही रुद्र की आंखों में देखते हुए अब भी रो रही थी। रुद्र ने आरोही की आंखों से आंसू पोंछते हुए कहा, प्लीज बेबी रोना बंद करो और अब चलो पूजा करते हैं, मुझे प्यास लगी है। आरोही ने रुद्र की बात सुन उसे देखते हुए पूछा, प्यास क्यों? रुद्र ने हंसते हुए कहा, क्यों, क्या मैंने भी फास्ट किया है और वो भी पहली बार, अब मुझसे और नहीं झेला जा रहा। इस पर आरोही ने हैरान होते हुए पूछा, क्या फास्ट पर क्यों, इसकी क्या जरूरत थी? रुद्र ने आरोही की आंखों में देखते हुए कहा, जरूरत थी, किया मैंने मेरी मर्जी ताकि हम दोनों हमेशा साथ रहें, अब छोड़ो, जाओ फेस वॉश कर लो, फिर पूजा करते हैं। आरोही ने हाँ में सिर हिलाया और बाथरूम में चली गई। अंजस दूसरी तरफ मयंक और नैना घर वापस पहुंचे तो देखा सभी लोग डिनर कर रहे थे। सोनम और आध्या सभी को सर्व कर रही थी। आध्या ने कोई छुट्टी ली नहीं थी 4-5 महीनों से, तो अब 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर आई थी। करवा चौथ व्रत भी उसने नहीं किया था, इसलिए राजीव के आने ना आने पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। नैना ने जल्दी से हाथ धो आध्या के पास आते हुए कहा, आध्या तुम बैठो, मैं सर्व करती हूँ। ये कहते हुए नैना ने मयंक से कहा, आप भी बैठ जाइए। मयंक ने हाँ में सिर हिलाया और फिर हैंड वॉश कर आकर बैठा ही था कि तब से भरकर खड़ी हुई सोनम ने उससे कहा, क्यों मयंक, इतने अमीर समझी हैं तुम्हारे, तो घर से बिना खाए पिए ही भगा दिया तुम्हें। सोनम के तंजिया लहजे को साफ महसूस करते हुए निखिल ने उसे टोकते हुए कहा, सोनम। तो सोनम चुप हो गई और किचन में चली गई। अर्चना जी ने एक नज़र मयंक को देखा तो दोनों एक दूसरे को देख हल्के से मुस्कुरा दिए। मयंक ने अब धीरे धीरे सब जो भी कुछ मित्तल मेंशन में हुआ वो सबको बताया तो निखिल ने अपनी मुट्ठी भींच गुस्से में कहा, मैं इस लड़के से परेशान हूँ। इस पर मयंक ने निखिल को समझाते हुए कहा, भाई आपको एक बार रुद्र से भी बात करनी ही होगी और अब आरोही को यहाँ ले आना चाहिए। उन दोनों की बात सुन बीच में ही आध्या ने पूछा, क्यों चाचू, वो लड़की यहाँ क्यों आएगी? तो प्रताप जी ने कहा, क्योंकि वो अब बहू है इस घर की, उसे यहाँ होना चाहिए। ये कहते हुए प्रताप जी निखिल की तरफ मुड़े और उन्होंने कहा, निक्की जो भी हो, अब तक तुम्हारे कहने पर हम रुद्र से नहीं मिले, पर अब क्या चाहते हो? हमारे घर की बहू इस तरह से इधर उधर भटके घर होते हुए भी उस किराए के घर में रहे, बेवकूफ़ी मत करो, दोनों को घर ले आओ। इस पर निखिल ने सख्ती से कहा, मैं नहीं जाने वाला, शादी उसने की है तो जिम्मेदारी भी वही उठाए। अब भी नहीं सीखेगा तो कब सीखेगा? जब तक वो कमाएगा नहीं तब तक इस घर में नहीं आएगा, उसे बहुत बर्दाश्त कर लिया। निखिल की बात सुन आध्या ने खुश होते हुए कहा, सही कहा आपने पापा, रुद्र को समझना चाहिए कि शादी कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, कोई खेल नहीं है। आध्या की बात सुन निखिल ने अब उस पर भड़कते हुए कहा, तुम चुप रहोगी? बड़ों के बीच में मैंने तुम्हें बोलने की इजाजत नहीं दी। आध्या ये सुन चुप हो गई तो अर्चना जी ने कहा, निक्की क्यों नाराज होते हो? भाई साहब ठीक कह रहे हैं, नई बहू का तो सोचो। निखिल उनकी बात सुन चुप रहा। वहीं नैना वो कुछ लेने के लिए किचन में आई तो किचन की विंडो पर खड़ी सोनम को रोते देख उसने सोनम के पास जाते हुए कहा, भाभी। तो सोनम ने जल्दी से अपने आंसू पोंछते हुए कहा, क्या है, मैं ठीक हूँ, ज्यादा दिखावा करने की जरूरत नहीं है कि तुम कितना परेशान हो मेरे लिए। नैना ने सोनम की बात सुन धीरे से कहा, दिखावा? सोनम ने पलटकर उसे देखते हुए कहा, हाँ दिखावा, सबके सामने अच्छे होने का दिखावा करते हुए तुम थकती नहीं हो, और यही सब करते करते तुमने मुझसे मेरे बेटे को भी दूर कर दिया और अब ना जाने क्या चाहती हो। सोनम का मूड देख नैना जल्दी से पलटकर जाने लगी कि किचन के डोर पर खड़े निखिल को देख रुक गई, पर फिर कुछ सोच चुपचाप वहां से चली गई। निखिल अंदर आया और उसने सोनम से कहा, सोनम। सोनम ने झल्लाते हुए कहा, क्या है, अब भी कुछ बाकी है? सोनम मुड़ी और उसने निखिल की तरफ घूमते हुए कहा, मेरे बेटे को मुझसे छीन कर भी चैन नहीं मिला, अब और क्या चाहिए? निखिल ने सोनम को डांटते हुए कहा, बकवास बंद करो अपनी, आज बेटा याद आ रहा है क्यों? क्योंकि वो तुम्हें इम्पोर्टेंस देने की बजाय नैना को दे रहा है।
सोनम निखिल की बात सुन उसे घूरने लगी तो निखिल ने आगे कहा, हाँ मैं अच्छे से समझ रहा हूँ कि क्या माजरा है। इस पर सोनम ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ तो क्यों ना गुस्सा करूँ, वो मेरा बेटा है, क्यों गई नैना उसके पास साड़ी लेकर, वो भी उस लड़की के लिए। उस लड़की को मैं अब कभी अपनी बहू नहीं मानूंगी। हिम्मत कैसे हुई आदित्य की मेरे बेटे पर हाथ उठाने की? क्या समझते हैं खुद को कि बहुत अमीर हैं तो कुछ भी करेंगे? इतना घमंड ठीक नहीं, हम कोई ऐसे वैसे लोग हैं क्या? इस पर निखिल ने कहा, तुम्हारे मानने या ना मानने से क्या फायदा, वो उस लड़की को चाहता है और वैसे भी नैना साड़ी लेकर चली भी गई तो हक उसका ही बनता है, क्योंकि असल मायने में वो ही उसकी माँ है। तुम्हारा और रुद्र का कितना वास्ता था, बस यहीं तक ना, जब उसे पैसे चाहिए होते तो तुम मुस्कुरा कर उसे दे दिया करती। बस हो गया एक माँ का फर्ज पूरा। पर ये याद करो, उसे जब भी भूख लगती, जब भी स्कूल का या उसके कॉलेज का रिजल्ट आता या उसे चोट लगती तो वो तुम्हारे पास नहीं नैना के पास जाया करता था। तब कभी तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि नैना ने तुमसे तुम्हारा बेटा छीन लिया? तो आज क्यों शुक्र मनाओ कि नैना थी, इसलिए तुम्हारे बच्चे पल गए। और क्या कहती हो तुम कि मैंने उसे घर से निकाल कर तुमसे दूर किया? तो क्या मैंने उसे खुद से दूर नहीं किया? मेरा भी बेटा है वो, मुझे भी वो उतना ही प्यारा है जितना तुम्हें, या शायद तुमसे अधिक। तुम्हारी और मेरी ही छूट की वजह से आज वो यहाँ है। उस पर ध्यान दिया होता और मेरे लाख मना करने पर भी तुमने उसे ढील ना दी होती तो वो यूं भटक नहीं रहा होता। सच कहूँ तो मुझे अब उसके म्यूजिक से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे सिंगर बनना है बने, पर अगर वो इस ऐश और आराम में रहा तो कभी कुछ नहीं कर पाएगा अपने लिए। उसका बचपन खराब हुआ है हमारी वजह से कम इस उम्र को बर्बाद मत करो। सोनम ने निखिल की बात सुन उसकी आंखों में देखा तो निखिल ने सिर हिलाते हुए कहा, मत देखो, हमने ध्यान नहीं दिया है हमारे बच्चों पर। इस बात से आध्या को भले फर्क नहीं पड़ा, पर रुद्र उस पर पड़ा है। उसे गिरने दो, गिर कर संभलने दो। अब तुम्हारा प्यार उसके पैरों में बेड़ियां बन उसके भविष्य को खराब कर सकता है। कुछ बन गया तो शायद उसे खुद ही समझ आ जाएगा कि मैंने उसे क्यों घर से निकाला। निखिल की बात सुन सोनम ने आंखों की नमी साफ करते हुए पूछा, और नहीं समझ आया तो? इस पर निखिल ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं समझ आया तो वैसे भी उसे मैं पसंद नहीं, आगे भी नहीं होऊंगा। ये कहते हुए निखिल अब रुका नहीं और किचन से बाहर निकल गया। अंजस्को वहीं मित्तल मैंशन में सबने डिनर किया और अब सब अपने अपने रूम में चले गए। क्या डिनर आज किसी ने कुछ नहीं खाया था? आदित्य ने शुभी को उसकी मेडिसिन ला कर दी तो शुभी ने उससे मेडिसिन ले ली और उसकी तरफ देखे बिना ही मेडिसिन मुंह में डाल पानी पीने लगी। तो आदित्य ने कहा, अब तुम्हें क्या हुआ है? शुभी आदित्य की बात का जवाब देने की बजाय बेड पर जाकर लेट गई और उसने ब्लैंकेट ओढ़ लिया। वहीं ईशु वो चेंज कर रही थी कि तभी शुभित भी क्लोजेट रूम में आया। उसे मिरर के जरिए देखते हुए ईशु उसे ही देखती रह गई। ऑफ वाइट कलर के कुर्ता पजामा में वो कितना अच्छा लग रहा था। आज उसने ब्लैक कलर नहीं पहना था। ये सोच ईशु मुस्कुराई कि तभी शुभित उसके पास ही चला आया। ईशु के बगल से खड़े हो उसने अपनी पॉकेट से एक बॉक्स निकाल ईशु की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए। ईशु उसकी आवाज सुन होश में आई और जल्दी से सिर झुका। उसने वो बॉक्स पकड़ा तो शुभित के ठंडे हाथों की उंगलियों को अपनी उंगलियों से छूते ही उसे सिर उठाकर देखने लगी। उसका चेहरा देख उसे पता चल गया था कि वो अभी नॉर्मल था। ईशु ने अब बॉक्स खोलकर देखा तो उसमें डायमंड का एक बहुत ही खूबसूरत ब्रेसलेट था। ईशु ने हैरान हो उससे पूछा, ये? शुभित ने अब को अपने में ही उलझा कपड़े चेंज करते हुए कहा, आज तुम्हारा पहला करवा चौथ था ना, तो बस मुझे ज्यादा कुछ करना या कहना नहीं आता है, जो समझ आया ले आया। ये कहते हुए वो अब टी शर्ट निकाल कर पहनने लगा तो ईशु उसकी बात सुन हल्का सा मुस्कुरा दी और उसने ब्रेसलेट को अपने हाथों में लेकर कहा, मुझे बहुत पसंद आया। शुभित बीच में ही टी शर्ट पहनते पहनते रुक गया। उसने अब टी शर्ट पहनी। उसे ईशु से इस जवाब की उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो भी खुश हो गया था, पर उसने उसे जाहिर नहीं किया। शायद कल के झगड़े के बाद थोड़ी नाराजगी अभी भी बाकी थी। अंजस्को वहीं दूसरी तरफ आरोही बाथरूम से निकली तो उसने रुद्र से कहा, पूजा का सामान तो मैं वहां से लाई ही नहीं। रुद्र ने आरोही की बात सुन आरोही का हाथ पकड़ उसे बालकनी में ले जाते हुए पूछा, इसके बारे में क्या कहना है तुम्हें? बालकनी में उस छोटी सी टेबल पर सजी थाली को रखा देख आरोही ने रुद्र को देखा तो वो मुस्कुरा रहा था। आरोही ने जल्दी से जाकर थाली उठा ली। वहीं रुद्र उसने नैना को वीडियो कॉल की तो नैना ने कुछ देर बाद
कॉल पिक कर लिया था। नैना का मूड खराब हो चुका था, पर रुद्र को मुस्कुराते देख नैना थोड़ी नॉर्मल हुई। रुद्र ने वीडियो कॉल पर कहा, छोटी माँ आरोही पूजा कर रही है, ये लीजिए बात कीजिए। नैना ने हाँ में सिर हिलाया और अब आरोही से बात करते हुए उसे सब कुछ अच्छे से समझाने लगी। नैना से बात हो जाने के बाद आरोही ने पहले पूजा करना शुरू की। रुद्र इस समय उसके पास ही खड़ा हुआ था। पूजा करने के बाद आरोही ने अब रुद्र को तिलक लगाकर छलनी में चांद को देख फिर रुद्र को देखा। इसके बाद आरोही ने रुद्र के पैर छूना चाहा तो रुद्र ने आरोही का हाथ पकड़ लिया, पर आरोही ने हाथ छुड़ा रुद्र के पैर छू लिए। रुद्र ने भी इस सब के बाद आरोही को पानी पिलाया और अब आरोही को पानी का ग्लास पकड़ाया तो आरोही को याद आया कि रुद्र का भी फास्ट है। उसे सच में बहुत अच्छा लगा था, इसलिए हल्का सा मुस्कुराकर उसने रुद्र को पानी पिला दिया। रुद्र ने अब आरोही को पकड़ते हुए कहा, जल्दी से खाना लगाओ यार, बहुत भूख लगी है। आरोही ने हाँ में सिर हिलाते हुए कहा, हाँ अभी बनाती हूँ, बस आधा घंटा दे, जल्दी से कुछ बना देती हूँ। रुद्र ने आरोही को रोकते हुए कहा, अरे नहीं बेबी, मैंने खाना पहले ही ऑर्डर कर दिया था, तुम बस लगा दो। रुद्र की बात सुन आरोही ने थोड़े गुस्से में कहा, बाहर से क्यों मंगवाया, फालतू खर्चे करने का शौक है आपको। रुद्र ने आरोही के पास जाते हुए कहा, अरे बाबा फास्ट था तुम्हारा इसलिए किया, अब छोड़ो भी, जल्दी करो। आरोही सिर हिलाते हुए वहां से चली गई। आरोह खाना लगाने के बाद रुद्र को बुलाने के लिए रूम में वापस आई तो रुद्र को देख डोर पर ही ठिठक कर खड़ी रह गई। रुद्र ने आज ब्लैक कलर की शर्ट और जीन्स पहना हुआ था, पर अब उसकी शर्ट के सारे बटन्स खुले हुए थे और उसकी चौड़ी छाती दिख रही थी। वो रूम में खड़ा स्मोकिंग कर रहा था और एक हाथ में फोन पकड़े हुए उसमें कुछ कर रहा था। एक तो रूम में खुशबूदार कैंडल्स के जलने पर माहौल ही कुछ अलग था, ऊपर से रुद्र का इस तरह से सामने होना। आरोही की रुद्र से अब नजरें हटने को राजी नहीं थीं कि तभी रुद्र ने फोन से नजरें हटाकर आरोही को देखा तो आरोही की तो जैसे सांसें थम गईं, जैसे वो रुद्र को देखकर कोई गलती कर रही थी या फिर जैसे उसकी कोई चोरी पकड़ी गई। वो हड़बड़ा गई। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर योर रिव्यू एंड कमेंट योर बेस्ट पार्ट ऑफ एन स्टोरी। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारी नई कहानी पहले पा सके। एंड इफ यू लाइक माई स्टोरी सो कमेंट्स योर फीलिंग्स विद हार्ट इमोजी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।